हमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर हमें कैश में कितना पेमेंट करना चाहिए। अगर हम किसी पार्टी को 10,000 से ज्यादा का टैक्स का पेमेंट करते हैं तो क्या होता है। सर लोन लेने के लिए या लोन में डिपॉजिट कराने के लिए हमको कितना पेमेंट करना पड़ता है कैश में। यानी कि कैश पेमेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हमें कितना कैश में पेमेंट करना चाहिए और कितना कैश में पेमेंट रिसीव करना चाहिए। आज इस सब बातों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। आज हम पूरे एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे कि कैश में किस किस तरह से हम एज पर इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से हम वर्क कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 269 एसटी। एज पर इनकम टैक्स सेक्शन 269 एसटी, no person will receive an amount of rupees 2 lakh or more. That means कोई भी पर्सन एक दिन में 2 लाख से ज्यादा किसी से केस रिसीव नहीं कर सकता है। नंबर वन पर्सन अ डे। अगर आपने किसी को गुड सेल्स किया हुआ और उस पार्टी से अगर आपको पेमेंट लेना है तो आप एक दिन में 2 लाख से ज्यादा केस रिसीव नहीं कर सकते। नंबर टू ए सिंगल ट्रांजेक्शन। आप किसी सिंगल ट्रांजेक्शन के सामने भी आप एक सिंगल ट्रांजेक्शन के सामने आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते। एंड नंबर थर्ड है वन इवेंट या ओकेजन फ्रॉम ए वन पर्सन। अगर आपने कोई एक इवेंट किया हुआ है या कोई ओकेजन आपने किसी को सेल्स किया हुआ है तो आप उनसे भी एक इवेंट या ओकेजन के सामने आप 2 लाख रुपीस से ज्यादा का कैश नहीं ले सकते। अब इन तीनों को हम नंबर बाय नंबर इसको एग्जांपल का साथ समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वन पर्सन अ डे। वन पर्सन अ डे का मतलब सिंपल ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है मिस्टर राम, उन्होंने किसी पार्टी को गुड सेल्स किया। किसी पार्टी को उन्होंने गुड सेल्स किया 3 इनवॉइसेस के अंदर। एक इनवॉइसेस का अमाउंट था 1,50,000 रुपीस। दूसरे इनवॉइसेस का जो अमाउंट था ये था आपका 1,70,000 रुपीज। एंड तीसरे इनवॉइसेस का जो अमाउंट था ये था सर 1 लाख रुपीज। यानी कि तीनों का अमाउंट मिलाकर ये हो जाता है सिर्फ 4,20,000 रुपीज। उस पर्सन से 4,20,000 लेना है। अगर उस पर्सन से आपने सिंगल डे अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव किया तो आपको 100% पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। यानी कि जितना आपने रिसीव किया हुआ है उसने ही पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। तो सिंगल पर्सन से आप एक दिन में 2 लाख से ज्यादा केस रिसीव नहीं कर सकते। सेकंड हमारा ट्रांजेक्शन था टू अ सिंगल ट्रांजेक्शन। अब टू अ सिंगल ट्रांजेक्शन का क्या मतलब होता है ये हम समझ लेते हैं। एक पर्सन है मिस्टर राम, एक पर्सन है मिस्टर राम, उस पर्सन को आपने गुड सेल्स किया। फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपीस का एक इनवॉइसेस था। उस पर्सन से आपने कैश में पेमेंट रिसीव किया। फॉर एग्जांपल एक दिन आपने रिसीव किया सर 50,000 रुपीस, दूसरे दिन आपने रिसीव किया फॉर एग्जांपल 70,000 रुपीस, तीसरे दिन अगर आपने रिसीव किया फॉर एग्जांपल 70,000 रुपीस, और चौथे दिन अगर आपने रिसीव किया फॉर एग्जांपल 30,000 रुपीस, और बाकी का जो आपने पेमेंट रिसीव किया ये आपने बैंक से किया। तो सिंगल ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि एक इनवॉइस आपके कितने का था 4 लाख रुपीस का था, लेकिन उसके साथ में आपने डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 इन चारों को मिलाकर आपने कितना पेमेंट रिसीव किया 2,20,000 रुपीस। चाहे आप अलग अलग डेट पे रिसीव कर रहे हो लेकिन किसी एक बिल के सामने आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश में रिसीव नहीं कर सकते। क्लियर हो गया आपको ये थर्ड नंबर। दूसरा नंबर जो हमारा ट्रांजेक्शन था कि अगर सिंगल ट्रांजेक्शन के सामने अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव करते हो। तीसरा है सर वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम ए पर्सन। इसका क्या मतलब होता है। इसका सर मतलब होता है कि आपने किसी को एक इवेंट या कोई एक पार्टी ऑर्गेनाइज की और उसका बिल था सर फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस। 5 लाख रुपीस का उनका टोटल इनवॉइसेस था। आपने कोई इवेंट किया था उनका, उस इवेंट के सामने आप सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही केस रिसीव कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा केस रिसीव किया तो ये आपका 269 एसटी के खिलाफ होगा और आपको उसकी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब हम बात कर रहे हैं पेनल्टी कितनी लगती है सर। अगर आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा 2 लाख रुपीस से ज्यादा जितना भी रिसीव किया होगा उसका 100%, यानी कि अगर आपने 2,20,000 रिसीव किया तो 100% यानी कि 2,20,000 रुपीस आपको एज ए पेनल्टी के रूप में पे करने पड़ेंगे। तो ये सब केस के ट्रांजेक्शन है। केस के ट्रांजेक्शन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगल ट्रांजेक्शन के सामने इतना हो रहा है,
ए सिंगल डे के इतना हो रहा है, या फिर किसी वन ओकेजन या फिर किसी वन इवेंट के सामने आप इतना पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो ये था हमारा सेक्शन 269 एसटी सबसेक्शन ए। ये पूरा सेक्शन आपका यही बोलता है, तीनों ट्रांजेक्शन के बारे में बात करता है, अ पर्सन, अ डे, टू अ सिंगल ट्रांजेक्शन, और वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन, यानी एक पर्सन से आप एक इवेंट के सामने 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे कैश पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस रुपीज नॉट मोर देन 10,000 इन अ सिंगल डे। दैट मीन्स कि अगर आपने कोई एक एक्सपेंसेस किया, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट्स का एक्सपेंसेस किया या कोई अदर एक्सपेंसेस किया, तो आप एक दिन में पर डे आप 10,000 तक कैश में पेमेंट कर सकते हो। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हो तो ये 10,000 पर सिंगल डे है। पहले ये 20,000 की लिमिट थी, लेकिन उसको रिड्यूस करके 10,000 की लिमिट कर दी गई है। नेक्स्ट है कैश पेड फॉर ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अगर आप कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो और ट्रांसपोर्ट एजेंसी को अगर आपको पे करना है, तो आप 35,000 पर डे, यानी कि एक दिन का आप 35,000 रुपीज तक का पेमेंट आप कर सकते हो। नॉर्मल एक्सपेंसेस के अंदर 10,000 की लिमिट है, और 35,000 रुपीज आपके किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी को अगर आप पेमेंट कर रहे हो, तो आपको 35,000 रुपीज पे कर सकते हो आप कैश में एक दिन में। कैश पेड फॉर मेडिकल लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपने किसी का मेडिकल लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, मेडिकल का इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है सर, कैश में आप पेमेंट नहीं कर सकते। कैश में अगर आप पेमेंट करते हो तो इसका सेक्शन 80D के अंदर इसका अलाउंसेस आपको नहीं मिलता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी मेडिकल इंश्योरेंस का अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको कैश में नहीं करना है, और आपको थ्रू बैंक अकाउंट्स या फिर कोई इन्हें डिजिटल मोड्स के द्वारा करना है, वो भी सीधा आप किसी जो भी आपका मेडिकल इंश्योरेंस की जो कंपनी है सीधा उनको अगर आप पेमेंट करोगे तो ही आपको सेक्शन 80D के अंदर उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश पेड फॉर प्रॉपर्टी परचेज। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, चाहे वो प्रॉपर्टी 20 लाख की है, चाहे वो प्रॉपर्टी 30 लाख की है, आपको मैक्सिमम आप 20,000 रुपीज ही कैश में पेड कर सकते हो। इससे ज्यादा आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते हैं जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। नेक्स्ट है कैश पेड फॉर डोनेशन नॉट मोर देन 5,000 रुपीज। अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर किसी टेम्पल्स या फिर किसी ट्रस्ट को अगर हम डोनेशन देते हैं, तो डोनेशन आप कैश में 5,000 रुपीज से ज्यादा पे नहीं कर सकते। डोनेशन की जो डिडक्शन है 80G के अंदर हमको मिलती है, सेक्शन या इनकम टैक्स के सेक्शन के हिसाब से 80G में आपको डिडक्शन मिलती है उसकी। लेकिन अगर आपने 5,000 रुपीज से ज्यादा का अगर डोनेशन पे किया हुआ तो आपको 80G के अंदर उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, और अगर आपने 5,000 रुपीज कैश तक किया है तो आपको 80G में 5,000 तक की डिडक्शन मिलेगी। अगर आप ज्यादा पेमेंट करते हैं तो आप डिजिटल मोड के द्वारा उनका पेमेंट कर सकते हैं। तो डोनेशन अगर आप किसी को कर रहे हैं तो 5,000 रुपीज से ज्यादा कैश पे नहीं कर सकते। कैश पेड फॉर लोन मोर देन 20,000। अगर आपको किसी से अनसिक्योर्ड लोन लेना है या किसी अनसिक्योर्ड लोन देना है, यानी कोई पर्सन है, कोई पर्सन है, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर राम एक पर्सन है, मिस्टर राम को पैसों की जरूरत पड़ी तो आप कैश में 20,000 रुपीज से ज्यादा उनको पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको किसी से रिसीव भी करना है तो आप 20,000 से ज्यादा कैश में किसी से एज ए लोन आप रिसीव नहीं कर सकते, चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो चाहे वो लोन से एडवांसेस हो। तो ये लिमिट्स आपकी लोन्स की है। अगर आप बैंक से कोई को लोन लेते हैं तो ये अनलिमिटेड है, जितना भी आप लेना उनका ले सकते हो, दे सकते हो आप उनसे। लेकिन अगर आपको कैश में देना है तो 20,000 रुपीज से ज्यादा न तो आप लोन ले सकते हो किसी पर्सन से, और न ही किसी से दे सकते हो, न किसी से ले सकते हो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है केस डिपॉजिटेड इन सेविंग बैंक अकाउंट अप टू ₹2 लाख इन फाइनेंशियल ईयर। अगर आप सेविंग अकाउंट के अंदर एक साल के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा करते हो या निकालते हो, तो वहां पर आपको ये लिमिट दे रखी 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप नहीं कर सकते। अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप करते हैं तो इनकम टैक्स के हिसाब से उसकी डिटेल्स जाती है, और उसका नोटिस अगर आपको आ सकता है, आप इनकम टैक्स रिटर्न में ये चीजें नहीं दिखाते हैं तो ये है सेविंग बैंक अकाउंट्स की हम बात करें। सेविंग बैंक अकाउंट्स अगर आपके 2 या 3 सेविंग अकाउंट्स है, तीनों सेविंग बैंक अकाउंट्स को मिलाकर एग्रीगेट जो वैल्यू है ये 10 लाख रुपीस की है। कैश डिपॉजिटेड इन करंट बैंक अकाउंट, ये हमारा सेविंग अकाउंट है, ये हमारे बिजनेस का अकाउंट होता है करंट बैंक अकाउंट। उसके अंदर आप 50 लाख रुपीस इन फाइनेंशियल ईयर कैश डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हो। ये कैश की लिमिट्स है। यहाँ पर 50,000 लाख से ज्यादा आप करते हो तो आपको इसको थोड़ा सा डिटेल्स आपको गवर्नमेंट को देनी होती है, लेकिन 50 लाख रुपीस तक अगर आप कर सकते हो करंट बैंक अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल। फिक्स डिपॉजिट इन कैश ₹10 लाख। आपका अगर आपको फिक्स डिपॉजिट कराना है, फिक्स डिपॉजिट आप करा सकते हो 10 लाख रुपीस तक।
10 लाख रुपए अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसका कोई पता नहीं चलता है, लेकिन अगर इसके ज्यादा कराते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इसकी डिटेल चली जाती है। पे क्रेडिट कार्ड बिल ऑफ रुपीज 1 लाख इन फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड यूज किया हुआ, क्रेडिट कार्ड में होता है कि हम पहले यूज कर लेते हैं, बाद में पेमेंट करना होता है इसका, तो इसका बिल अगर आपका 1 लाख रुपीज तक अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप पेमेंट करते हो क्रेडिट कार्ड का कैश में, तो आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा अगर आपको ऐसा है तो आप 1 लाख रुपए तक का ही कैश में पेमेंट कर सकते हैं। पे बाय डिमांड ड्राफ्ट इन केस रुपीज 10 लाख। अगर आपको किसी को डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करना है और आप कैश में अगर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है तो आप 10 लाख रुपीज तक आप डिमांड ड्राफ्ट कैश में बना सकते हो। ये लिमिट है आपकी डिमांड ड्राफ्ट बनाने की। इससे ज्यादा अगर आप बनाते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से इसकी डिटेल जाएगी, फिर आपको उसका नोटिस आएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ये थी हमारी चीजें कि अगर आपको इनकम टैक्स के हिसाब से अगर आपको केस के ट्रांजैक्शन करने हैं तो आप इस तरह से केस के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये बड़े रिसर्च के बाद में, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद में ये सब आपको बताया गया है। ये सभी इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि आप इस तरह से केस के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इनकम टैक्स, अकाउंट्स, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, पेरोल के रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहे। थैंक यू सो मच।